बिफोर दिस लेक्चर बेटा हम लोगों ने 3 लेक्चर्स पढ़े और जिसमें हमने डिस्कशन किया था बेसिकली अबाउट यूक्लिड डिवीजन लीमा और यू कैन ऑल्सो सॉल्व दैट एलॉग्रिथम। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने ये एक कंसेप्ट पढ़ा था इस चैप्टर में सबसे पहले, जिसके अंदर आपको याद ही होगा कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था, वेयर a यहां पे पॉजिटिव इंटीजर था, a इज अ पॉजिटिव इंटीजर जो इस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलरली जाना जाता है डिविडेंड के नाम से। फिर b यहां पे दूसरा पॉजिटिव इंटीजर था जिसे हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, इन सच अ वे दैट a हमेशा b से बड़ा होता था। एंड बेटा q इज नोन एज क्वोशिएंट, ठीक है, एंड r इज नोन एज रिमाइंडर। तो ये हम लोगों ने सबसे पहली थ्योरम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की थी और ये जो रिमाइंडर की वैल्यू होती थी वो 0 से लेके b तक आती थी। तो होप सो आपको ये पहली थ्योरम एग्जैक्टली याद होगी जो हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन एलॉग्रिथम या लीमा के नाम से डिस्कस की थी। और इससे कनेक्टेड हमने दो टाइप के क्वेश्चंस भी किए थे, जिसमें पहली टाइप के अंदर हम लोगों ने एचसीएफ निकाला था विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लीमा, और दूसरी टाइप पे हम लोगों ने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करे थे, प्रूविंग क्वेश्चंस करे थे, जिसमें हम लोगों ने डिविजिबिलिटीज चेक की थी। नाउ बेटा उसके बाद जैसे ये कंप्लीट हुआ तो हमने सेकंड रूल पढ़ा था। क्या था सेकंड रूल? सेकंड रूल इज बेसिकली, इफ यू रिमेंबर दैट सेकंड रूल बेटा, तो आपको याद होगा सेकंड रूल था हमारे पास इस चैप्टर के अंदर जो हमने लेक्चर 3 में इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज थ्योरम नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये बेटा हमारे पास इस टॉपिक का सेकंड रूल था जो हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था, जिसका मतलब था कि हमारे पास जो भी कोई कंपोजिट नंबर होता था, एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as the product of primes। जितने भी कंपोजिट नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में क्या किए जा सकते थे, एक्सप्रेस किए जा सकते थे। और ये प्राइम किसी भी ऑर्डर में आए इट्स हार्डली मैटर, लेकिन नंबर हमेशा यूनिक होते थे, मतलब फैक्टर्स जो बनते थे वो यूनिक होते थे। इट मींस हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम के मल्टीपल्स पे लिख सकते थे, जैसे 6 2 into 3, जैसे मान लीजिए 15 3 into 5। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम रिगार्डलेस देयर ऑर्डर। ऑर्डर कुछ भी हो, आप चाहे 3 into 2 लिख लो, चाहे आप 5 into 3 लिख लो। होप सो आपको याद ही होगी पूरी दोनों थ्योरम्स जो हम लोगों ने पिछले 3 लेक्चर्स में डिस्कस की थी। तो कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को फिर से एज अ लेक्चर नंबर 4 में इन्हीं पर्टिकुलर थ्योरम बेस्ड। स्टार्ट दिस टॉपिक जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था 1.2 एक्सरसाइज को हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस किया था, तो अभी हम थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो लास्ट क्वेश्चन सेकंड था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उसमें भी हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला था प्राइम फैक्टराइजेशन से ही, और फिर उसको वेरीफाई भी किया था कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। फिर हमने कॉम्पिटिटिव अप्रोच भी पढ़ी थी उसके अंदर एक छोटी सी। आज हम इस बात को 3 नंबर्स के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे पास पहला नंबर है 12, तो 12 का मैं पहले फैक्टर ट्री बनाता हूं। यहां आएगा 2 और यहां आएगा फैक्टर 3 के अंदर 6, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 3। आप चाहो तो ऑर्डिनरी वे में भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हो, लेकिन बेटा क्योंकि इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है 10th क्लास के अंदर फैक्टर ट्री, तो इट्स बेटर टू कंटिन्यू योर प्राइम फैक्टराइजेशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ट्री ओनली। तो यहां पे मेरे पास जो रिजल्ट आ गया वो आ गया 2 into 2 into 3, और इन सिंपल वे इट इज 2 की पावर 2 into 3। फिर बेटा उसके बाद दूसरा नंबर हमने कंसीडर किया दैट इज 50, बनाया उसका भी फैक्टर ट्री, तो ये आएगा बेटा ओनली 3 and 5। तो इसका फैक्टर ट्री मेरे को 3 and 5 दे गया, तो मेरे पास 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 3 into 5 ओनली, 3 की पावर 1 5 की पावर 1। देन वी हैव अनदर नंबर इन आवर लिस्ट दैट इज 21, इसका भी बनाते हैं फैक्टर ट्री, और इसका फैक्टर ट्री ने भी बस मुझे दे दिया 3 और 7। फिर हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने एक थ्योरी लिखवाई थी, एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी थी, जिसमें हमने पढ़ा था
एचसीएफ वो होता है जो तीनों में मोस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि तीनों में जो सबसे लीस्ट पावर जो सब में कॉमन है, सबसे छोटी पावर जो सब में कॉमन है। तो मैं अगर ध्यान दूं तो इन तीनों में ही सबसे ज्यादा कॉमन आ रहा है 3 की पावर 1, इसलिए मेरा एचसीएफ आ गया सिर्फ 3। Is this okay? तो whenever you need to find out the HCF of 2 number, 3 number, 4 number, 10 number, जितने भी नंबर लिस्ट है, अगर हमें HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो आपको उन सभी नंबर के प्राइम फैक्टर में से ढूंढना है वो कौन सी वैल्यू है जो सब में मोस्ट कॉमन है, और जो मोस्ट कॉमन वैल्यू है उसकी लीस्ट पावर कितनी है, छोटी से छोटी पावर जो सब में कॉमन होगी वो HCF होगा। इन दी केस ऑफ एलसीएम हमारा कंसर्न थोड़ा उल्टा होगा, उल्टा सोचेंगे। इसमें क्या करना है, सभी तरह के फैक्टर्स को इंक्लूड करेंगे विद द मैक्सिमम पावर। तो अगर मैं बात करूं पहले 3 की, तो 3 वन टाइम आ रहा है, जो एचसीएफ का एलिमेंट है वो तो आने ही आना है। फिर उसके बाद करूं 2 की बात, तो वो 2 वन टाइम ही एग्जिस्ट कर रही है, तो 2 की पावर 2 आ गई। फिर 5 भी वन टाइम एग्जिस्ट कर रहा है और 7 भी वन टाइम एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन द केस ऑफ HCF we have to consider most common element, highest common factor, और in the case of LCM we consider least common multiple। तो सभी फैक्टर्स दिखेंगे और अपनी मैक्सिमम पावर के साथ दिखेंगे। जैसे इन सभी फैक्टर में 2 दिख रहा है मैक्सिमम पावर 2 के साथ, तो 2 की पावर 2 आ गई। 3 दिख रहा है मैक्सिमम पावर 1 के साथ, 5 दिख रहा है 1 पावर के साथ, 7 दिख रहा है 1 पावर के साथ। तो दिस इज 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7 बेटा। अब आप मल्टीप्लाई कर लो 20, 60, 420। तो ऑन दिस बेटा मेरे पास जो इसका आंसर आ गया, इसका जो एचसीएफ आ गया दैट इज 3 एंड एलसीएम इज 420। और प्लीज रिमेंबर एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होगा ही होगा। तो ऑन दिस बेटा हमारा आज का पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ओवर हो गया। लेट्स कंटिन्यू टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट सेकंड, जिसमें पहला नंबर है 17, और 17 का अगर आप फैक्टर ट्री बनाओगे तो बेटा 17 खुद ही एक क्या है, एक प्राइम नंबर। तो 1 लिखो या ना लिखो, तो वी आर सिंपली से कि 17 का प्राइम फैक्टर ट्री बनाने की नीड ही नहीं है। इट्स प्राइम फैक्टर इज ओनली 17। इंटू 1 लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन लिखते नहीं है क्योंकि वी हैव टू राइट अ प्राइम फैक्टराइजेशन एंड 1 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर बेटा। ऐसे 23 itself have a factor 23, 29 itself have a factor 29. It means these three are the elements जो तीनों के तीनों खुद ही प्राइम है, इसलिए इनके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 17, एक में 23, दूसरे में 29 आ रहा है। When you think about the HCF, तो as it is clear that कि किसी में कुछ भी कॉमन नहीं, तो हमने एक दिन डिस्कस किया था, रिमार्क लिखा होगा आपके पास भी, अगर तीनों में से कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलते तो HCF अंडरस्टूड है कि 1 आएगा। और एलसीएम सभी फैक्टर्स को 1 by 1 इंक्लूड करना है, तो वो इनका मल्टीप्लाई आएगा, और इनका मल्टीप्लाई 17 इंटू 23 इंटू 29 आप कर लेना, 11,339 आएगा। तो एज वेरी सिंपल क्वेश्चन था बेटा, कुछ किया ही नहीं हम लोगों ने। 17 के प्राइम फैक्टर इटसेल्फ 17, 23 का प्राइम फैक्टर इटसेल्फ 23, 29 का प्राइम फैक्टर इटसेल्फ 29, बिकॉज दीज थ्री आर इटसेल्फ अ प्राइम नंबर्स। Because of that कुछ भी कॉमन नहीं आया, that is why the highest common factor we get from our question is only 1. And when you think about the LCM, तो as we know that in the case of LCM जितने भी प्राइम फैक्टर होते हैं उनकी एग्जिस्टेंस होती है अपनी मैक्सिमम पावर के साथ। तो 17 की एग्जिस्टेंस 1 टाइम, 23 की एग्जिस्टेंस 1 टाइम, 29 की एग्जिस्टेंस 1 टाइम, एंड व्हेन यू गो टू मल्टीप्लाई देम योर आंसर बिकम 11,339। नाउ बेटा वी मूव टू थर्ड पार्ट, जिसमें लिखा है 8 वन ऑफ द नंबर है। तो 8 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स बनाए विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ट्री, तो ये मिलेगा 2 and 4, और फिर 4 के बनेगा बेटा 2 and 2। तो मुझे यहाँ पे 8 का प्राइम फैक्टर मिल रहा है 2 into 2 into 2, which can also be written as 2 की पावर 3। फिर मैं 9 का फैक्टर ट्री बनाता हूँ, तो अगर वो मेरे को मिलता है सिर्फ 3 into 3, तो 9 के प्राइम फैक्टर आ गए 3 into 3 यानी कि 3 की पावर 2। फिर मैं 25 के प्राइम फैक्टर बनाऊं, तो दैट इज ओनली 5 into 5, तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 25 as 5 into 5। बेटा फैक्टर ट्री बना देना जिससे कि आपके नंबर ना कहीं कटे वहां पे, क्योंकि ये तो खुद ही यूनिक प्राइम नंबर से सिर्फ फैक्टर बने नहीं, इसमें फैक्टर ट्री नहीं बना, इसमें हम लोगों ने पर्टिकुलरली बनाया। When you again think about the HCF, the highest common factor in our 3 numbers, तो we can observe that none is common to all these 3 elements। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में। अगर ऐसा होता है तो हमारा HCF 1 होता है। 2 की पावर 3 में, 3 की पावर 2 में और 5 की पावर 2 में
यानी कि ऐसे चेक कर लो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 5 इंटू 5 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF 1 है। नाउ व्हेन यू थिंक अबाउट द एलसीएम बेटा, अगर आप इसके एलसीएम पे केयर कर रहे हो, एलसीएम पे ध्यान दे रहे हो, एलसीएम निकाल रहे हो, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारे को सभी फैक्टर्स विजिबल होने चाहिए, सभी फैक्टर्स आने चाहिए विद द मैक्सिमम पावर। तो मेरे को पहला फैक्टर 2 दिख रहा है विद इट्स मैक्सिमम पावर 3, फिर 3 दिख रहा है विद मैक्सिमम पावर 2, 5 दिख रहा है विद मैक्सिमम पावर 2। तो इट मींस मुझे नॉर्मली इन तीनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो इट इज 8 इंटू 9 इंटू 25। We know that 8 into 25 200, 200 into 9 1800। तो मेरे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के पार्ट में एलसीएम 1800 है, एचसीएफ 1 है। तो चेक इट अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा 8 के प्राइम फैक्टर्स बनाए, 2 की पावर 3 आ गई, 9 के प्राइम फैक्टर बनाए, 3 की पावर 2 आ गई, 25 के फैक्टर बनाए, 5 की पावर 2 आ गई। आफ्टर हैविंग ऑल दीज डाटा वेरी केयरफुली वी ऑब्जर्व दैट कुछ भी कॉमन नहीं आया तो एचसीएफ 1 हो गया। और व्हेन यू थिंक अबाउट द एलसीएम, तो मुझे इन सभी को मैक्सिमम पावर के साथ यूज करना था, उससे मेरा आंसर 1800 आ गया। चलिए बेटा लुक द क्वेश्चन नंबर 4। द एचसीएफ ऑफ 306 and 657 is 9, फाइंड देयर एलसीएम। बेटा अगर हमसे सिर्फ एलसीएम पूछा होता और एचसीएम नहीं दे रखा होता तो हम इन दो नंबर के फैक्टर्स बनाते और फिर मैक्सिमम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते और आंसर आता। लेकिन यहां पे क्योंकि मुझे एचसीएफ पता है, वो भी 2 नंबर का एचसीएफ ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 9। मुझे एक नंबर भी पता है 306, दूसरा नंबर भी पता है 657। एज इट इज क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन कि जब किसी क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है और एचसीएफ ऑलरेडी दे रखा है और क्वेश्चन सिर्फ 2 ही नंबर को कंटेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोग हमसे एक फॉर्मूला लगवाना चाह रहे हैं, दैट इज एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। याद किया था आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी कि जब भी एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट आता है वो 2 नंबर का मल्टीप्लाई होता है। तो हियर एचसीएफ इज 9, मुझे एलसीएम निकालना था, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट्स एलसीएम बेटा? तो एलसीएम बिकम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इनटू एचसीएफ ऑफ दैट 2 नंबर्स। ठीक है, आप कहोगे सीधा क्यों नहीं निकाल रहे? सीधा इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि एचसीएफ गिवन है। अगर एचसीएफ और एलसीएम में से एक टर्म गिवन हो और 2 नंबर गिवन हो तो हमेशा इस फॉर्मूले का ही यूज करना होता है उस आंसर तक पहुंचने के लिए। पर आंसर अगर हम डायरेक्ट भी निकालेंगे तो आएगा सही, क्योंकि यूनिक आंसर्स आते हैं एलसीएम और एचसीएफ के, चाहे मेथड कोई भी हो, रिजल्ट हमेशा सेम आने वाला है। लेकिन एज अ डिमांड ऑफ अवर क्वेश्चन हमारे वर्किंग स्टेप यही होने चाहिए। तो इस तरह से मैं यहां तक पहुंचा। नंबर ए की जगह लिख दिया फर्स्ट वैल्यू, बी की जगह लिख दिया सेकंड वैल्यू और एचसीएफ की जगह लिख दिया 9। 3 से डिवाइड कर लेते हैं, मतलब 9 से डिवाइड कर लेते हैं। 9 के टेबल पे 7 था और ये 73 आएगा, तो मेरे पास जो एलसीएम आएगा 306 इंटू 73 आएगा। इज दिस ओके? 9 के टेबल पे उसे कैंसिल आउट करने के बाद ये रिजल्ट आया। 306 को आप 73 से आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, 18 एंड 9, और यहाँ पे आ गया बेटा 42 एंड 21, 83322। तो मेरे पास जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एलसीएम आ गया है 22338 आ गया है। इज दिस ओके? सही आ रहा है ना? बिल्कुल ये आंसर आप खुद मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा और ये कंसेप्ट समझेगा, कंसर्न समझेगा कि कंसर्न क्या है हमारा। कंसर्न इज ओनली दैट कि फैक्टर वाला मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों नहीं प्रेफर करा मैंने, क्योंकि एज इन अवर क्वेश्चन इट इज ऑलरेडी मेंशन कि एचसीएफ गिवन है। एचसीएफ और 2 नंबर अगर गिवन हो गए तो तुम्हें यही फॉर्मूला लगाना है। बार बार मैं इस बात को इसलिए फोकस करवा रहा हूं आपको, कई बच्चे रैंडमली क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे, आंसर निकाल लेंगे, आंसर उनका भी एग्जैक्टली सेम आएगा लेकिन नंबर कट सकते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट इज ओनली दिस, क्योंकि जब एचसीएफ देने का रीजन ही क्या, व्हाट इज द मोटिव ऑफ एचसीएफ हियर इफ वी नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम? द ओनली मोटिव इज दैट कि दे आर सेइंग इनडायरेक्टली, दे आर सेइंग कि आपको ये फॉर्मूला यूज करना है अपने आंसर तक पहुंचने के लिए। नाउ बेटा वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। 5 अभी बाद में करेंगे क्योंकि वो एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जिसमें लिखा है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are the composite numbers. This is one of your NCERT question number 6 of exercise 1.2 only. But बेटा चेक करो, बोर्ड में ये 3 बार आ चुका है ऑलरेडी, 2012, 2014, 2015 में। और ये क्वेश्चन हमारे 2 पार्ट को कंटेन कर रहा है। तो मैं पहले फर्स्ट पार्ट पे आता हूँ। वो लिखा हुआ है 7 into 11 into 13 plus 13 और मुझे इसे वेरीफाई करके दिखाना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है।
नाउ द पॉइंट इज दैट व्हाट इज कंपोजिट नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि प्रूफ तो बात की बात है, पहले ये सोचते हैं कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो इफ यू रिमेंबर हमने लास्ट लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया था प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। प्राइम नंबर वो होते थे जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते थे, एक तो वो नंबर और एक 1। तो जिसके भी एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होता है, प्राइम नंबर। और कंपोजिट क्या होता था, कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर जिनके फैक्टर्स कम से कम 2 से ज्यादा हो गए, एटलीस्ट दे हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। कम से कम 2 से ज्यादा, कम से कम 2 से ज्यादा का मतलब क्या है कि दो से ऊपर ही होने चाहिए, 2 नहीं रहने चाहिए। यानी कि कम से कम ये आप कह लो विच आर ग्रेटर देन 2। जैसे कि 4, उसके फैक्टर है 1 2 3, तो 1 2 4, तो 3 फैक्टर्स आ गए। सपोज करो 6, तो 1 2 3 6, 4 फैक्टर आ गए। तो ऐसे कोई भी नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा है वो कंपोजिट है। याद आया कंपोजिट और प्राइम के बीच का डिफरेंस। फिर बात आती है बेटा अब हम कैसे प्रूव करें कि कोई भी नंबर कंपोजिट है। तो उसके लिए हमने थ्योरम पढ़ी थी जिसका नाम था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लेक्चर बिगिन करने के टाइम पे आपसे डिस्कस भी की थी। उसमें मैंने आपको थ्योरम फिर से लिख के भी दिखाई थी। हर कंपोजिट नंबर, every composite number can be expressed as the product of prime which are unique apart from their order। याद आ रहा है कि जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। उसमें प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स आएंगे, 2 से ज्यादा प्राइम नंबर इंक्लूड करेगा, 1 से ज्यादा प्राइम नंबर इंक्लूड करेगा, और उसका ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो प्राइम नंबर हमेशा यूनिक होंगे। इसी तरह से मुझे ये प्रूफ करके दिखाना है कि कंपोजिट है। तो इट मींस मेरे को ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये पूरा का पूरा जो ये नंबर है ये एक्सप्रेस हो रहा है प्राइम की फॉर्म में एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो आप कहोगे ये तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखा है, नहीं बेटा, बीच में प्लस भी है। प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, प्लस नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू, पहले से सिंपल करना है। इसे सिंपल करने के 2 तरीके हैं। एक बच्चों वाला तरीका, तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 13 ऐड कर लो, देन सिंपल बन जाएगा। दूसरा लॉजिकल तरीका, 13 कॉमन ले लो, देन सॉल्व कर लो। तो मैं पहले इसमें से 13 कॉमन ले रहा हूं, लॉजिकल वाला तरीका। जैसे मैंने 13 कॉमन लिया, यहां आया 7 into 11 और इसकी जगह बच गया 1, तो इट गिव यू 13 77 प्लस 1, दिस इज 13 into 78। इज दिस ओके? तो पहले मैंने अपने नंबर को सिंप्लीफाई किया। अब मैंने 78 का फैक्टर ट्री बना लिया। याद आया वर्ड फैक्टर ट्री? तो पहले यहाँ पे मैंने 2 लिया और फैक्टर ट्री के अंदर 2 के बाद यहाँ आ गया बेटा 39। फिर मैंने 3 लिखा और इसे लिख दिया 13। तो व्हाट दिस ऑब्जर्विंग टू अस कि ये जो नंबर है दैट कैन बी एक्सप्रेस एज 13 into 2 into 3 into 13, और वी आर सेइंग दैट 2 into 3 into 13 का स्क्वायर। तो ये मैंने अपने फर्स्ट नंबर को इन द फॉर्म ऑफ प्राइम लिख दिया, इन द फॉर्म ऑफ प्राइम लिख दिया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इंडिकेट विच इज अ कंपोजिट नंबर, ये एक कंपोजिट नंबर है, एज इट इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, which is expressed as the product of prime। check it again, 7 into 11 into 13 plus 13 है, 13 मैंने कॉमन ले लिया, 77 प्लस 1 आ गया, ये 78 हो गया, और 78 के मैंने सिंपल फैक्टर्स बना लिए, और ये मेरे पास इसका यूनिक रिजल्ट आ गया, जो क्या हो गया, विच इज अ कंपोजिट नंबर एज इट इज एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और यही थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि कोई भी नंबर अगर प्राइम कंपोजिट नंबर है, अगर कोई भी नंबर एक कंपोजिट नंबर है तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस हो सकता है। यूनिक प्राइम होते हैं और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर पे कोई मैटर नहीं करता है। तो देखो ये तो एक तरीका आ गया। अगर हम इसे मेथड 2 से ही करें फर्स्ट पार्ट को, जिन बच्चों को लगता है यार ये तो मेरे को नहीं समझ आ रहा, तो मेथड 2 क्या है? मेथड 2 के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7 into 11 into 13 plus 13, तो वो करने वाले हैं 7 into 7 11 77 into 13, तो ये आ गया 1 2 carry 2 3 and this is 7 7, तो 1 0 10, तो 1 0 0 1 plus 13, ये आ गया 1 0 1 4। ठीक है, 1 0 1 4 आ गया। तो ये तो हो गया हमारे पास एक नंबर। अब मुझे इसे एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो अब मैं इसके लिए बनाने जा रहा हूं ट्री 1 0 1 4 के लिए। तो ये ट्री आ गया 2, और यहां आ गया बेटा 5 0 7,
फिर ये ट्री के अंदर यहाँ पे देखो ये आ गया 3, और ये क्या आ जाएगा जब मैं 3 के लिए करूंगा तो 3 पे आएगा 1, फिर 2, ये आ जाएगा 169 एंड दिस बिकम 13 into 13। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया बेटा 2 into 3 into 13 into 13। तो लॉजिकली इट इज 2 into 3 into 13 का स्क्वायर। व्हेन यू चेक दिस ऑलरेडी यही तो आ रहा है इधर भी। भाई इधर फंक्शन वर्किंग थोड़ी डिफर थी, हमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा था, आसानी से 78 के बस मुझे प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़े क्योंकि 13 तो ऑलरेडी प्राइम ही था। यहाँ पे मुझे थोड़ा पहले सॉल्व करना पड़ा। और उसके बाद क्या लिखना है इसके आगे भी, which is a composite number as it is expressed as the product of prime and this factorization, वो पूरा ही लिख लेना, this factorization is unique। ये factorization हमेशा क्या रहेगी, यूनिक रहेगी, apart from the occurrence या order of the occur, कि जिस भी ऑर्डर में अकर करे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई चाहे तो इसे 3 into 2 into 13 का स्क्वायर लिख दे, कोई चाहे तो इसे 13 का स्क्वायर into 3 into 2 लिख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, इसलिए ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस हो गया। और अगर कोई भी नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस होता है वो हमेशा यूनिक होता है और वो एक कंपोजिट नंबर होता है। Now बेटा we are trying the second part of this question जिसमें लिखा हुआ है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। वो ये दो तरीके, या तो 5 कॉमन ले लो या सिंपली चले जाओ। तो मैं सिंपली जा रहा हूं बेटा, 5 6 4 3 2 1 का मल्टीप्लाई आता है 5040 प्लस 5। ये 7 फैक्टोरियल है, तभी सीखोगे 11th क्लास में। स्टिल इट इज 5040 फॉर यू, सिंपली मल्टीप्लाई करिएगा, देयर इज आंसर for you 5040। 5040 plus 5 and it will become now 5045। 5045 को अब हम लोग फैक्टर ट्री की हेल्प से फैक्टराइज करते हैं। मुझे सबसे पहले इसमें 5 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 5 पे आने पे 1009 दिखाई दे रहा है। एज इट इज क्लियर बेटा कि जो इसके फैक्टर्स आ रहे हैं वो 5 into 1009 आ रहा है क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर है। 1009 is itself a prime number, but what this indicate 5045 जो 5 into 1009 आ रहा है is a composite number। ये एक composite number है, is a composite number as it is expressed as a product of primes, क्योंकि ये भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में क्या हो गया है, एक्सप्रेस हो गया है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन भी क्या है, यूनिक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर एग्जिस्ट, वो लिखो या ना लिखो हार्डली मैटर। तो क्या कंफर्म हुआ बेटा, ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड नंबर था यहां से लेके यहां तक, इसको मैंने लिखा 5040 प्लस 5, इट बिकम 5045। देन वी गो फॉर अ फैक्टर ट्री। मेरे को सिर्फ 2 फैक्टर मिले। प्लीज रिमेंबर दिस इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, बट इट इज क्लियर दैट कि मेरा जो ये नंबर था कंपोजिट नंबर था, क्योंकि ये 2 प्राइम के बीच में मल्टीप्लाई हो गया। और हमने ये पढ़ा था अगर कोई भी नंबर एज अ मल्टीप्लाई ऑफ प्राइम में दिख जाता है, एक्सप्रेस हो जाता है, तो वो नंबर हमेशा कंपोजिट होता है। तो मैंने लिख दिया 5040 इज अ कंपोजिट नंबर। क्यों है कंपोजिट नंबर, बिकॉज या एज इट इज एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये किसकी थ्योरम थी, फंडामेंटल थ्योरम थी, जो इस बात को कंफर्म करती है कि अगर कोई भी नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस हो रहा है तो वो ही कंपोजिट है।